हेलो दोस्तों, एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये जो डिफरेंस होने वाला है ये है आपका टेक्निकल एफिशिएंसी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर डिफरेंस होगा। ठीक है ना। मैंने आपके सामने कितने पॉइंट लिखे हैं? ये मैंने आपके सामने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं और मैं अभी आपको 1-2 पॉइंट और दे दूंगा, तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि आपकी मदद करेगा। अगर ये नोट्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है तो नोट लिखा जा सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो भी हेडिंग है उसके ऊपर, या डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एफिशिएंसी की। देखो, कभी भी आप टेक्निकल का मतलब समझो, टेक्निकल में एफिशिएंसी आना, यानी इंप्रूव वे में आप काम कर रहे हो। आपने देखा, जब आप कोई पुरानी जैसे मशीन है या पुरानी बाइक आप चलाते हो तो वो ज्यादा तेल पीती है और कम आपको आउटपुट ला करके देती है, मतलब कम दूर तक चल सकती है या कम चीजें बना के देती है, अगर मशीन की बात करें तो। बट अगर आप नई बाइक लेते हो, नई मशीन लेते हो, तो वो कम, यानी बिजली कम लेगी बट ज्यादा बना के देगी आउटपुट, है ना। जो बाइक की बात करें तो कम तेल पिएगी और ज्यादा आगे तक जाएगी, है ना। तो जब टेक्निकल एफिशिएंसी आपके पास होती है तो आपका इनपुट जो है वो कम लगता है। देखो, मना नहीं कर रहा हूं, इनपुट लगेगा बट इनपुट पहले से कम लगेगा और आउटपुट जो है ज्यादा बनेगा। क्लियर हो गया? तो बात यहां पर समझने वाली बात यह है कि अकर्स में जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, दोनों बात एक ही है। अकर्स व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट विदाउट इंक्रीजिंग इनपुट। ठीक है, तो ये इसने बोला है ये एफिशिएंसी तब अकर होती है जब व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, टू इंक्रीज आउटपुट, यानी जब आउटपुट में आप इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है ना, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट विदाउट इंक्रीजिंग इनपुट, यानी बिना इनपुट में इंक्रीज किया आप आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते। बट यहाँ पे ये वर्ड नहीं बोल रहे हम कि आप इनपुट ज्यादा लगाओगे, इनपुट लगाओगे बट इनपुट जो लगेगा वो कम लगेगा और आउटपुट जो बन के आएगा वो ज्यादा बनेगा। क्लियर है? जबकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी अकर्स होती है व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूसिंग, गिवन आउटपुट, यानी किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो क्या लगेगी, एज लो एज पॉसिबल, कम से कम। तो ये आपका हो जाएगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बात को समझना, सारे डिफरेंस देखो अपना आप समझ में आने लग जाएगा। ठीक है ना। उसका दूसरा पॉइंट है एम्स की बात करें तो इसका एम होता है टू मिनिमाइज इनपुट, यानी इनपुट को मिनिमाइज करो और आउटपुट को ज्यादा करो। बट इसका एम जो होता है वो मिनिमाइज करना होता है, क्या, कॉस्ट को। तो 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए आपके। ठीक है ना। तो यहां पे 2 पॉइंट क्लियर। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, डिपेंड्स की अगर हम बात करें तो उसमें इट डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म, एक ऐसे मैकेनिज्म पे डिपेंड होता है ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपको कम करना है। भाई क्यों करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम? ताकि आप अचीव कर सको हायर एंड मैक्सिमम आउटपुट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट क्या कर सको, अचीव कर सको। और जो ये वाला होता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये होता है डिपेंड करता है किस पे, प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स, यानी यहां पे भी कॉस्ट की बात कर रहे हैं बट किसकी कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसकी बात कर रहा है तो इनके प्राइसेस की बात कर रहा है कि कुछ ऐसा करो कि इनके प्राइसेस भी क्या हो, कम हो, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो भी क्या है, कम आए। क्लियर हो गया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ है रिलेटेड की अगर हम बात करें तो जो टेक्निकल एफिशिएंसी होती है इज रियली अ प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी जो हमारी जो टेक्निकल एफिशिएंसी है वो बहुत जरूरी है, एक तरह से बेस है किसके लिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए। बात समझ में आ गए? देखो, पहले 3 पॉइंट अच्छे से कवर करो, आप साथ साथ में लिख रहे हो ना मेरे साथ, ठीक है। पहले 3 पॉइंट अच्छे से कवर कर लो, उसके ऊपर क्या लिखे हुए हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, टेक्निकल एफिशिएंसी का मतलब क्या है, टेक्निकल एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि इसका जो मिनिमाइज, मतलब इनपुट भी आप इनपुट इंक्रीज करके आप आउटपुट बढ़ाओगे, बट इनपुट क्या होना चाहिए, इनपुट आपका कम लगे और आउटपुट जो है ज्यादा है, वो आपका हो गया टेक्निकल। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो ये बात करता है व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है किसी आउटपुट की, वो एज लो एज पॉसिबल, कम से कम करा। ये कब होगा, जब आपके जो है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है आपको सही दाम पे मिल जाए, सही रेट पे आपको मिल जाए। ठीक है ना, यानी ये मिनिमाइज की बात करता है किसकी, कॉस्ट की। आगे बात करें, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक ऐसे मैकेनिज्म पे जो रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम करने की बात कर रहा है। ये बेसिकली जो बात करता है किनकी प्राइस की बात कर रहा है, किनकी कॉस्ट की बात कर रहा है, ये कर रहा है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहे हैं बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि आपने पहले पढ़े हुए बहुत बार, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप।
क्लियर है। उसके बाद बात की थी मैंने रिलेटेड की बात की थी, तो यहाँ पे बात किया जो टेक्निकल एफिशिएंसी है वो इज रियली अ प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मतलब क्या हो गया, शर्त हो गया, यानी पहले आपको क्या टेक्निकल एफिशिएंसी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अगर आपको इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव करनी है तो आपको टेक्निकल एफिशिएंट बनना ही पड़ेगा, ये बोल रहा है। पहली शर्त तो यही हो गई। जबकि इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अगर आपको इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अचीव करना है तो आपको क्या लिखा है, वन शुड हैव अचीव टेक्निकल एफिशिएंसी, तो इसको इसके फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको ये अचीव करना है तो आपको ये पहले ये बनना पड़ेगा, मतलब आपको टेक्निकली एफिशिएंट बनना पड़ेगा। और यहाँ पे भी वही लिखा है, टेक्निकल एफिशिएंसी क्या है, प्री रिक्विजिट है, पहली शर्त है भाई साहब इकोनॉमिक एफिशिएंसी पाने की, है ना। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अगला लिखा है डिस्क्राइब या स्टेट्स, तो उसने इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप बता रहा है, किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, इसने बोला इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लिए जो आप इनपुट यानी जो रॉ मटेरियल कच्चा माल जो भी आप यूज कर रहे हो वो, एंड आउटपुट ऑफ दैट प्रोडक्शन, और उससे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, आपका आउटपुट क्या रहा है वो, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को बता रहा है एक तरीके से ये, ठीक है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इट स्टेट्स क्या, द रिसोर्सेज आर की जो इट स्टेट्स दैट, ठीक है, द रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली एलोकेटेड, मतलब अच्छे तरीके से एलोकेट मतलब होता है बांटना, जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरीके से बंटवारा हो रहा। और रिसोर्सेज क्या है, एक तरह से यही तो है कोई फैक्टर प्रोडक्शन, तो इनका अच्छे से क्या हो रखा हो, बंटवारा हो रखा हो, बांट रखा हो आपने, सो दैट नो वेस्टेड एफर्ट, देयर इज नो वेस्टेड एफर्ट, यानी जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना हो, जो कॉस्ट है फालतू की कॉस्ट ना लगे, यानी वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये बात कर रहा है कि कोई भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्टेड एफर्ट नहीं होना चाहिए, कोई कॉस्ट वेस्ट नहीं जानी चाहिए जो तुम लगा रहे हो, है ना। तो अच्छे से पढ़ लेते। देखो ये थोड़ा सा अजीब टाइप का कॉन्सेप्ट जरूर है, बट इसको बेसिकली अगर देखा जाए ना, इसके नाम से इसको समझा जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अगले पॉइंट लिखने से पहले। यहां पे मैंने कहा टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी वो तब अकर होती है जब इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट, यानी आप आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते विदाउट इंक्रीजिंग इनपुट, यानी इनपुट डाले बिना। तो इनपुट डाल करके ही आप आउटपुट को बढ़ाओगे, बट इनपुट कैसे डलेगा, इनपुट कम डलेगा, आउटपुट ज्यादा बन के आएगा, क्योंकि आप टेक्निकली एफिशिएंट बन जाओगे। तो क्लियर है। यहां पे इसने बोला इकोनॉमिक एफिशिएंसी अकर्स, ये तब अकर होती है व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट, किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो एज लो एज पॉसिबल हो रही है। तो इसका मतलब क्या, वो इकोनॉमिक एफिशिएंट हो चुका है। ये मिनिमाइज इनपुट की बात करता है, ये मिनिमाइज कॉस्ट की बात करता है। ये बोल रहा है ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रिड्यूस की जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है, टू अचीव हायर एंड मैक्सिमम क्या आउटपुट, हायर और मैक्सिमम आउटपुट चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहा है, याद रखना, ठीक है, कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करोगे, बट क्यों करोगे, ताकि आप हायर और मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सको, तभी तो आप टेक्निकली एफिशिएंट बनोगे ना। इसमें क्या लिखा है, ये डिपेंड करता है प्राइजेस, किसके प्राइजेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, जो कि हमारे चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, या एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। आगे टेक्निकल एफिशिएंसी इज रियली अ प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी ये जो है ना पहली शर्त है इसको पाने की, ये बनोगे तभी ये हो पाएगा, इसने बोला है। और इन ऑर्डर टू अचीव, यानी ये अगर तुम्हें अचीव करना है तो आपको टेक्निकली एफिशिएंट बनना पड़ेगा। वही लाइन यहां लिखी है बट थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके लिखी है, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्राइब की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो ये डिस्क्राइब बताता है, यानी बताता है रिलेशनशिप किसके बीच में, जो इनपुट यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन में और जो आउटपुट आ रहा है उस प्रोडक्शन का, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन को बताता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये बताता है कि जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमली एलोकेट हुए हैं या नहीं हुए, अच्छे ढंग से आपने उसको बांटा है या नहीं बांटा है, ठीक है। सो दैट देयर इज नो वेस्टेड एफर्ट, ताकि जो एफर्ट्स है वो वेस्ट ना हो, जो आपने कॉस्ट लगाई है वो वेस्ट ना जाए। यहां पे वेस्टिंग नहीं करनी है आपको किसी भी चीज की। तो इट स्टेट्स दैट द रिसोर्सेज, ऐसा करके लिख सकते हो आप, ठीक है ना। चलो यहां नोट डाउन करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप देखिए दो और पॉइंट देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, यूजफुल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टेक्निकल एफिशिएंसी इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट, इसको एक अच्छा कॉन्सेप्ट माना गया। किसके लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंड करना है ये बताओ। तो उसने बोला फॉर अंडरस्टैंडिंग की हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स, यानी एक इकोनॉमी कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है, उसके लिए बेस्ट क्या है, ये आपका टेक्निकल एफिशिएंसी। तो टेक्निकल एफिशिएंसी एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक इकोनॉमी जो है कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है, ठीक है ना, कैसे परफॉर्म कर रही है। एंड साथ ही साथ एंड फॉर किसके लिए भी अच्छा है, फॉर आइडेंटिफाइंग एरियाज, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना यानी पहचान करना, वेयर इंप्रूवमेंट कैन बी मेड, यानी उसने बोला एंड फॉर, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एरियाज, यानी उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना वेयर इंप्रूवमेंट कैन बी मेड, जहां पे इंप्रूवमेंट क्या है करनी है,
या की जा सकती है, ठीक है ना, तो उनको पहचानने के लिए भी कौन अच्छा है, टेक्निकल एफिशिएंसी। समझ में आ गया। जबकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इट कैन इंश्योर दैट, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, दैट फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग, यानी फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है वो एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, यानी जितना कम हो सकती है ना कॉस्ट, उसके हिसाब से ये क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। यहां पे कोई वेस्टेज नहीं होती है। एफिशिएंसी का मतलब ये कि वेस्टेज तो करनी ही नहीं है, ना ही कोई एफर्ट वेस्ट होगा, ना ही कोई इनपुट वेस्ट होगा, ना ही कोई कॉस्ट फालतू की लगेगी। समझ में आ गया। तो इट कैन एंश्योर दैट फर्म्स आर, ठीक है ना, ये हेल्पफुल है ये चीज जानने में कि फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, जितना पॉसिबल कॉस्ट कम हो सकती है तो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे ये प्रोड्यूस कर रही है, बट उसके बावजूद वाइल स्टिल प्रोवाइडिंग हाई लेवल ऑफ क्वालिटी। यानी इसका मतलब ये थोड़ा ना क्वालिटी में सेक्रीफाइस कर देगा, भाई क्वालिटी आपको हाई लेवल की मिलेगी, बस ये कि कॉस्ट कम कर देगा, यानी वेस्टेज कम करके भी क्वालिटी। जैसे मान के चलो बहुत सारे क्या होता है कि अगर आप कॉस्ट कम करते हैं ना तो साथ में क्वालिटी भी बेकार देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको, क्वालिटी आपको हाई ही मेंटेन करनी है। यानी इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब होता है क्वालिटी आपको हाई रखनी है, कॉस्ट आप कम करो। अब कॉस्ट कम करने का मतलब है कि बेवजह के फालतू की कॉस्ट को, जो आपको लगता है कि देखो यहाँ पे मशीन फालतू की चल रही है, उसको रोको, ठीक है, बेवजह कुछ वेस्ट हो रहा है मटेरियल, देखो इधर उधर गिर रहा है, उसको रोको, फालतू के एफर्ट्स लगे हुए हैं जितने तुम्हें जरूरत नहीं है लेबर की उतने तुम्हें लगा रखे, तो ये फालतू की कॉस्ट होगी ना, तुमको आप कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया। उसका इसने बोला एफिशिएंसी अटेंड या एफिशिएंसी अचीव कैसे होती है, तो उसने बोला टेक्निकल एफिशिएंसी अटेंड की जा सकती है व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन मैंने बताया था वो 4, ठीक है ना, तो वो जो फैक्टर प्रोडक्शन है उनको आप एफिशिएंटली यूज करो, यानी अगर आप उनका अच्छे से यूज करते हो, किसका, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब का अगर आप अच्छे से यूज करते हो, एफिशिएंटली यूज करते हो, तो आप टेक्निकली एफिशिएंसी टेक्निकल एफिशिएंसी को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, अटेन कर सकते हो। आप बोलोगे ये पॉइंट तो हमने यहाँ पढ़ा था, बेटा वो ऐसे नहीं था, वो एलोकेशन की बात करता वहां पे, यानी बांटना है, एलोकेट करना है। यहाँ पे इसने बोला कि आपने टेक्निकल एफिशिएंसी तभी अटेंड होगी जब फैक्टर प्रोडक्शन को आप एफिशिएंटली यूज करोगे, अच्छे से यूज करो। और यहाँ पे लिख रहा है इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन एलोकेटिव, जो आपने एलोकेट किए थे, यानी जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप जिनको एलोकेट किया था, ठीक है, तो एलोकेटिव एफिशिएंसी किसकी, ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज अचीव्ड, यानी गुड्स एंड सर्विस की जो एलोकेटिव एफिशिएंसी है वो अचीव हो जाए। बात समझना ध्यान से, ठीक है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो एलोकेटिव मतलब होता है बांटना है, बंटवारा करना ना, तो एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है गुड्स एंड सर्विस की वो अचीव हो जाए। बात समझ में आ गया, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, ठीक है ना, बड़े बेकार बेकार से पॉइंट्स थे, ठीक है, काफी सम अप करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को यही खत्म करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है ना। तो मिलते फिर किसी नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।